आज हमारा टॉपिक जो है वो 3 मेजर चीज़ों को जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि मैं कंटिन्यूसली ग्रुप में देख रहा हूँ। बार बार इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं और लोग कमेंट वगैरह भी कर रहे हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास है यू वर्ल्ड से रिलेटेड। यू वर्ल्ड की जो सिमिलर ऐप्स हैं। अब सिमिलर ऐप्स में देखें तो अभी जो है वो एक तो जो है वो करंटली आईएमडी के नाम से जो है वो बढ़ी जा रही है, और उसके अलावा मैंने कुछ स्टूडेंट से जो है वो मेडिको स्पायरा का भी सुना है। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड जो है ना, खसूसी तौर पे जूनियर्स जो कि थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में है या फाइनल ईयर में है, उनके लिए मैं जो है वो क्लियर आउट कर दूं कुछ चीज़ें। देखें, जो आप ये दो ऐप्स ले रहे हैं ना, ये यू वर्ल्ड से रिजेम्बलेंस तो रखती हैं, ठीक है, लेकिन जो है वो यू वर्ल्ड के जो है वो कंपैरिजन में बिल्कुल ज़ीरो हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि जी हमने जो है वो क्वेश्चन आईडीज़ से जो है वो कंपेयर किया है, ठीक है। अब देखें, जो क्वेश्चन आईडीज़ है ना यू वर्ल्ड की, एक तो जो है सबसे पहले बात ये है कि यू वर्ल्ड की जो ओरिजिनल ऐप है वो कंटिन्यूसली अपडेट होती है। अब जिन लोगों ने यू वर्ल्ड सॉल्व कर लिया या कर रहे होंगे, वो देख रहे होंगे कि एवरी मंथ जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, क्वेश्चन बैंक में जो है वो नए क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड हो रहे होते हैं या चेंज हो रहे होते हैं। तो यू वर्ल्ड जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो अपडेट हो रहा होता है, जबकि इन ऐप्स जो आपकी फेक ऐप्स हैं या जो है वो टेक्निकली ये मिरर कर रही होती हैं, ये ऐप्स आपको इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती। दूसरे नंबर पे आप जो है वो क्वेश्चन आईडीज़ तो कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन जो स्टेप वन का क्वेश्चन बैंक है उसमें तकरीबन 4100 क्वेश्चंस हैं स्टेप वन में, ठीक है। तो पॉसिबली कोई सीनियर कोई बंदा जो है उसके पास टाइम नहीं है कि वो 4100 क्वेश्चंस को जो है वो कंपेयर कर सके ओरिजिनल जू वर्ल्ड के साथ, ठीक है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारे पास जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, और ये बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। डॉलर रेट के साथ जो है वो पाकिस्तानियों को काफ़ी इश्यूज़ हैं इस चीज़ में, लेकिन देखें, आप एक बहुत मेजर अपनी जर्नी कर रहे हैं लाइफ की। आप जो है वो एक यूएस में जाके डॉक्टर बनने की बड़ी एक मेजर जर्नी कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप जो है वो कॉस्ट कटिंग करनी ज़रूरी है, और करनी भी चाहिए आपको, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर करें जो सूटेबल हों या अप्रोप्रिएट हों। अगर आप मेजर अपना क्वेश्चन बैंक जिसने आपके जो है वो स्टेप वन का पास फेल डिसाइड करना है, या फिर आपके जो है स्टेप टू सीके का स्कोर डिसाइड करना है, उसके ऊपर अगर आप जो है वो इस तरह की कॉस्ट कटिंग करेंगे तो वो बेनिफिशियल नहीं होगी। एक्सट्रीमली रेयर सरकमस्टांसिस में जो है वो कुछ सीनियर्स कह देते हैं कि भैया आपसे बिल्कुल ही नहीं मैनेज हो रहा, तो फिर जो है वो आप इस तरह करो कि ऑफ़लाइन यूज़ कर लो, और फिर उसके बाद जो है वो लेटर ऑन एटलीस्ट 3 मंथ्स जो है वो ज़रूर ऑनलाइन यूडब्ल्यू करो, और एक दफ़ा उसको फिर कंप्लीट करो। क्योंकि जो आपका ऑफलाइन यू वर्ल्ड मार्केट में अवेलेबल है वो 2021 2022 का लास्ट वर्जन है, और जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कभी भी वेरीफाई नहीं होते। जब भी आप ऑफलाइन कर रहे हैं या फेक ऐप से कर रहे हैं, आप कभी भी वेरीफाई नहीं कर सकते कि क्वेश्चंस जो हैं वो सेम है, एग्जैक्ट 100% मैच हैं 4100 क्वेश्चंस। आप ऑफलाइन पीडीएफ वर्जन में या बुक फॉर्मेट पे भी लेने, किसी भी बुक शॉप के ऊपर जाएंगे, वो आपको यही कहेंगे कि जी ये लेटेस्ट पीडीएफ से जो है वो हमने प्रिंट किया हुआ है, लेकिन वो कभी भी नहीं होता। तो इसलिए जो है वो अपने साथ जो है वो और अपने कैरियर के साथ जो है वो ऑनेस्ट रहें। और आई नो के फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस सबके जो है वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन देखें, यूएस फैमिली में हर एक जो है वो अच्छा खासा स्पेंड कर रहा होता है, तो सबको मुश्किल होती है। तो प्लीज़ एज अ सीनियर आप किसी भी कंसल्टेंट से या किसी भी और सीनियर से जो रेजिडेंट है या किसी भी कंफर्म करना चाहें कर सकते हैं। कोई भी आपको जो है ये फेक ऐप्स की रिकमेंडेशन नहीं देता। तो प्लीज़ इनको अवॉइड करें, अपनी जो है वो तैयारी को कंप्रोमाइज़ ना करें। ये ना करें कि मैं जो है वो 50-60 हज़ार रुपया बचा लूँ, और उसके बाद जो है वो आपका स्कोर जो है वो सफ़र कर रहा हो। और कंटिन्यूसली मैं जो है वो पिछले 5 से 6 महीने में जो है वो मैंने एटलीस्ट 15 स्टूडेंट्स देख लिए हैं जिनका स्टेप वन फेल है। तो इसलिए जो है वो आपका स्टेप वन फेल है तो आपके ऊपर एक बहुत मेजर रेड फ्लैग है जिसको कवर करना नियर टू इम्पॉसिबल है।
तो इसलिए बजाय कि आप अपने आप को इस सिचुएशन में डालें, वो डिसीजंस लें जो कि अप्रोप्रिएट हैं। और लाजमी प्रेप शुरू करने से पहले, जैसे मैंने पोस्ट भी की थी ग्रुप में, कि लाजमी सीनियर से जो है वो कंसल्ट करें। बस रिसोर्सेज देख के जो है वो जंप ना कर दें। रिसोर्सेज जो हैं वो बड़ा एक स्मॉल पार्ट है आपकी पूरी तैयारी का। उसके बाद जो है वो हमारे पास सेकंड कंपोनेंट जो है, एक तो जो है वो आपने ये जो भी कोई फेक ऐप्स हैं, IMD हो या दूसरी हो, नहीं यूज़ करनी। जो मर्ज़ी इनका नाम हो, जो मर्ज़ी आपको जो है वो श्योरिटीज़ दें कि ये सस्ती है, सेम क्वेश्चंस हैं, आपने नहीं यूज़ करनी। दूसरे नंबर पे बड़ा एक मेजर इशू है रिकॉल्स का। अक्सर बच्चे जो हैं वो अभी भी पूल चेंज के क्वेश्चंस कर रहे हैं ग्रुप में कि जी पूल चेंज कब होता है। देखें, आपके लिए, एक जो स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है, उसके लिए इररेलेवेंट है कि पूल चेंज कब होता है। आपने अपनी फ़र्स्ट एड से और यू वर्ल्ड से तैयारी करनी है और बस जो है अपना एग्ज़ाम दे देना जाके। अच्छा, अब जहाँ रिकॉल्स का मैं कह रहा था कि आपने फ़र्स्ट एड और यू वर्ल्ड से अपनी तैयारी देनी करनी है और एग्ज़ाम आपने दे देना जाके। अब रिकॉल्स आपको जो है वो अक्सर लोगों को पता लग गया होगा, लेकिन जो लोग जो है वो सोशल मीडिया से इतना टच नहीं है कि स्कोर्स कैंसिल हो रहे हैं। जिन लोगों को अभी तक इतनी जो है वो रौले के बाद भी नहीं पता लगा, स्टोर्स कैंसिल हो रहे हैं और पाकिस्तानी भी हुए हैं। पाकिस्तान से भी कई लोगों के जो है वो स्कोर्स कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। तो USMLE के पास और NBME के पास जो है वो अच्छा खासा एविडेंस जो है वो मौजूद है। जो लोग रिकॉल्स यूज़ करते हैं और उनकी हिट लिस्ट पे हैं कंट्रीज़, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, और ये इजिप्ट और जॉर्डन, और ये सारे 7 8 10 कंट्रीज़ जो हैं उनकी हिट लिस्ट के ऊपर हैं। तो इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो 2023 से चल रही है और अब जो है वो सारे लाइन से इनवैलिडेशन होनी है स्कोर्स की। तो प्लीज़ प्लीज़, आपको कोई भी मैसेंजर पे जो है वो इनबॉक्स करे कि जी हम रिकॉल्स ऑफ़र कर रहे हैं, या आपको लगे कि आपकी जो है वो, आपने पहले तो जो इनबॉक्स में रिकॉल्स का आपको ऑफ़र कर रहा है, आपने उसको फ़ौरन ब्लॉक कर देना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे, अगर आपको लगता है कि यार आपकी तैयारी जो है वो प्रेप डाउन जा रही है, आपका जो है वो NBME में स्कोर नहीं आ रहा, इवन दो कि आपने जो स्टैंडर्ड एक 6 7 मंथ्स की एवरेज टाइम है उससे ज़्यादा आपको हो गया है, या फिर आपको 9 10 मंथ्स हो गए हैं, या फिर आपको रिटेन नहीं रह रहा, तो प्लीज़ कंसल्ट करें किसी सीनियर से कि आपके तैयारी में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। प्रेप में आपको कोई ना कोई जो है वो इश्यूज़ होंगे जिसकी वजह से आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, डिस्पाइट आप बार बार FA रिवाइज़ कर रहे हैं। तो जहाँ तक ये बात है स्कोरिंग वैलिडेशन और रिकॉल्स की, तो प्लीज़ अवॉइड करें अभी जो है, क्योंकि हिट लिस्ट पे है। तो अभी भी आपका स्कोर जो है वो कैंसिल हो सकता है। आप, ये भी हो सकता है कि आप जो है वो अपना CK दे लें, फिर स्कोर कैंसिल हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप मैच के लिए अप्लाई कर रहे हो और तब भी आपका जो है वो स्कोर कैंसिल हो जाए। और इस दफ़ा हुआ है क्योंकि मार्च में भी आपको सबको पता है जो है वो मैच का रिज़ल्ट आना है, और अब उससे जो है वो कोई 5 10 दिन पहले इन्होंने जो है वो पाकिस्तानियों के स्कोर इनवैलिडेट कर दिए हैं। तो जो लोग मैच में गए हैं पाकिस्तान से, वो भी इस चीज़ में सफ़र करेंगे। तो प्लीज़ अपने आप को जो है वो एक रिस्की सिचुएशन में ना डालें कि बाद में जो है वो आपको सारा जो है वो 40 50 लाख 60 लाख लगा के, सारी एफ़र्ट करके, 1 CK स्टेप 3 दे के, ऑब्जर्वरशिप्स करके, और आप फिर जो है वो स्कोर इनवैलिडेट करके बैठे हुए हों। तो प्लीज़ जो है वो अगर आपको लगता है कि आप जो है वो किसी को पता नहीं लगेगा, तो जो है वो ये आपकी जो है भूल है। NBME और USMLE को जो है वो आपका एक एक स्कोर और एक एक MCQ के ऊपर जितना आपका रिएक्शन टाइम है, और जिस चीज़ में आप कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा जल्दी कर रहे हैं, कौन सा लेट कर रहे हैं, उनको हर चीज़ जो है वो स्टैट्स की सूरत में उनके पास मौजूद है। तो प्लीज़ अवॉइड करें रिकॉल्स को, आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। जितना मर्ज़ी आपके फ्रेंड्स या पीयर्स कहें कि जी मैंने रिकॉल्स यूज़ किए थे और मेरे 260 आ गए थे, मेरे 270 आ गए थे, कुछ नहीं होता, कर लो, स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बन जाएगी, नहीं। और इसके बाद ही जो है वो तीसरे नंबर पे इसी से कनेक्टेड है फेक रिसर्चेज। अब ग्रुप में भी जो है वो काफ़ी कभी कभार पोस्ट आ जाती है कि जी हमारे पास जो है वो फेक रिसर्च है, या फिर रिसर्च है और हमें जो है वो 5 6 लोग चाहिए कि वो हमारे पास जो है वो चार्जेस को शेयर कर लें। तो इन सारी चीज़ों से जो है वो आपने दूर रहना है। एज कोई भी फेक रिसर्च आपने कभी भी नहीं अपनी CV में ऐड करनी, ना उसके लिए पैसे देने हैं किसी को, और ना किसी को जो है वो इन्वॉल्व करना है उस चीज़ में। आपकी फ़ेक रिसर्च जो है वो फ़ौरन पकड़ी जाती है जब आप CV में ऐड करते हैं, या जब आप जो है किसी भी
मेंटर को या फिर जो है वो पीडी को अप्रोच करते हैं तो उसको आइडेंटिफाई हो जाता है, और ये हो भी चुका है। मैं 2-3 इंस्टेंसेस ऐड कर देता हूँ। यूके के पाथवे में भी ये हो चुका है और कोविड के दौरान भी ये हो चुका है। यूके के पाथवे में जो है वो एक पाकिस्तानी ही था जिसने जो है वो फेक रिसर्चेस जो हैं वो अपनी सीवी में शो की थी, और बाद में जो कंसल्टेंट है वो सेम फील्ड का था ऑब्वियसली। तो उसने जब उन रिसर्च आर्टिकल्स को जो है वो सर्च आउट किया तो उसने आइडेंटिफाई किया कि ये आर्टिकल्स तो मैंने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो उसने जब इसको जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि उसने जो है वो कॉपी पेस्ट आर्टिकल्स थे जो कि उसने जो है वो पैसे दे के, जैसे यूजुअल रूटीन है, जो है वो रीसबमिट हुए हुए थे और रीपब्लिश हुए हुए थे किसी लोकल जर्नल में या प्रेडेटरी जर्नल में, और बाद में उसकी जो है वो जीएमसी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो गई थी और वो ब्लैक लिस्ट हो गया था। इसी तरह कोविड के दिनों में जो है वो यूएस बेस्ड ही जो है वो 4-5 जो है वो फिजिशंस थे, एमडीज़, जो इसी तरह फेक रिसर्च कर रहे थे और डाटा पब्लिश कर रहे थे। मल्टीपल उनके पेपर्स थे और जब वो डिस्कवर हुआ तो उनके ऊपर जो है वो ब्लैक लिस्ट हो गए थे वो कम्युनिटी से। तो अगर आपको लगता है कि आप जो है वो फेक रिसर्च करके जो है वो अपनी सीवी को बूस्ट अप कर लेंगे, तो ये जो है वो आप अपने करियर के साथ जो है वो ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि आपके इंटरव्यूज़ के दौरान भी आपसे क्वेश्चनिंग हो जानी है उसके ऊपर। और अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं तो जो है वो फेक रिसर्च जो है वो 2-3 दफ़ा रीड कर लूँगा और मुझे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे या मैंने क्या किया, तो जब उन्होंने जैसे ही उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे कि आपका जो है वो सर्च का क्वेश्चन क्या था, आपने मेथोडोलॉजी क्या यूज़ की और आपने जो है वो कैसे स्टडी को जो है वो कंडक्ट किया, तो आपने उसी वक्त जो है वो वहाँ फंस जाना है। तो इसलिए जो है वो फेक रिसर्च हो या फिर रिकॉल्स हों, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इलीगल हैं और डिसऑनेस्ट हैं। और ये याद रखें कि बेशक जो है वो अमेरिका हो, यूके हो या कोई भी जो है वो वेस्टर्न कंट्री हो, वो प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो और आपसे कोई पेशेंट की डेथ हो जाए, आपसे कोई मेडिकल एरर हो जाए, वो आपको इतना ज़्यादा पेनलाइज नहीं करते, लेकिन अगर आप डिसऑनेस्ट हैं तो वो सीधा लाइसेंस कैंसलेशंस के ऊपर और जो है वो सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस तक बात जाती है। तो प्लीज़ ये फेक रिसर्चेज और रिकॉल वाले काम से दूर रहें, और जो है फेक यू वर्ल्ड की कॉपी है बिल्कुल यूज़ ना करें और जेन्युइन यू वर्ल्ड बाय करें और उससे तैयारी करें। थैंक यू।